हेलो एंड वेलकम बैक। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा चैप्टर डाइजोनियम साल्ट्स। डाइजोनियम साल्ट्स थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं डाइजोनियम साल्ट होता क्या है। एक एरोमेटिक रिंग होगी जिसके साथ एक यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होगा, जिसके साथ एक और नाइट्रोजन लगा हुआ होगा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इन दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसी के साथ एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी इनके साथ आयोनिक बॉन्ड जैसा बना लेती है। नाम से ही क्लियर हो जाता है, डाई मतलब टू, अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, तो टू नाइट्रोजन। नियम का एक ही मतलब होता है, जैसे अमोनियम हम पढ़ते हैं तो अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम होता है NH4। वैसे ही NiUm का यहाँ पे मतलब है वन एक्स्ट्रा एटम, और यहाँ पे वन एक्स्ट्रा एटम हलाइड भी हो सकता है, HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है, NO3 हो सकता है, BF4 नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ एरोमेटिक रिंग ही क्यों है, क्योंकि जो एलिफेटिक होते हैं टू मच अनस्टेबल होते हैं, जिनसे उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता और डिकम्पोज हो जाते हैं एट लो टेम्परेचर। लेकिन जब एरोमेटिक रिंग इसके साथ लग जाती है, डाइजोनियम साल्ट्स बन जाते हैं, ये थोड़े से ही टाइम में डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से टाइम के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको एलिफेटिक को, जिसके अंदर यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ हो, इसको हम नहीं कर पाते आइसोलेट। इसका नॉमेनक्लेचर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। बेंजीन रिंग के साथ जब भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ होगा तो इस स्पीशी को हम सीधा डाइजोनियम लिख देंगे और पीछे बेंजीन नाम दे देंगे। दूसरा देखें तो यहाँ पे CH3 के साथ बेंजीन लगी हुई है, जिसको हम टोलिन भी बोलते हैं, जो कि पैरा पोजीशन के ऊपर लगी हुई है, और साथ में डाइजोनियम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। Br लगा हुआ है तो ब्रोमाइड, और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से डाइजोनियम लिखेंगे। BF4 नेगेटिव यहाँ पे याद रख फ्लोरोबोरेट हम लिखेंगे, बाकी पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरो बेंजीन प्रेजेंट है। और वैसा ही यहाँ पे भी है नाइट्रो बेंजीन पैरा पोजीशन के ऊपर और डाइजोनियम है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन सल्फेट है। तो इसका नॉमेनक्लेचर काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो सिंपलेस्ट डाइजोनियम साल्ट होता है, वो बेंजीन रिंग के साथ जब दो नाइट्रोजन लगे होंगे और एक क्लोरीन लगी होगी तो ये सिंपलेस्ट डाइजोनियम साल्ट होता है। इसी का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को ढूंढने में काफ़ी सारी डिस्कवरी लगी थी और बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आए थे। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद हम फॉर्मूला देख सकते हैं, क्योंकि एविडेंस का होना ज़रूरी है, जिससे हम समझ पाएँ कि वो जो फॉर्मूला है वो उन एविडेंस को पूरा कर पा रहा है या नहीं। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बेंजीन लगी होगी और N2 जो होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा और Cl लगा हुआ होगा। तो जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है, जिसको हम आगे फॉर्मूलाज के अंदर अप्लाई करेंगे, वो है सॉल्युबल होना चाहिए वाटर के अंदर, बट इनसॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक के अंदर, मतलब पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर के अंदर इनसॉल्युबल। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, आयोनाइजेशन होती है, जिसके चलते हमारे को कंडक्टिविटी भी देखने को मिलती है, जो कि साल्ट लाइक बिहेवियर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका साल्ट लाइक बिहेवियर क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, कि इनका साल्ट लाइक बिहेवियर कैसे होता है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, और ये कंडक्टिविटी रिजल्ट करते हैं। और अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी चलता है, जिसके अंदर जो Cl है वो किसी और ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। मैंने आपको पीछे बताया था, जो X है यानी कि हलाइड है, साइनाइड है, इनके जैसों से ये जो Cl है ये रिप्लेस हो जाता है। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन के अंदर भी जाता है ये, जिसके अंदर दूसरा डाइजोनियम साल्ट यहाँ पे चिपक जाता है। जब रिडक्शन करते हैं हम HCl के साथ, तब हमारे को यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। और इनका अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इट फॉर्म्स सॉल्ट नोन एज डाइजोटेट्स विच एक्सहिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको याद रखना, डाइजोटेट्स जो होते हैं कौन से, अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर, अल्कलाइन सॉल्यूशन NaOH जैसे अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ये साल्ट फॉर्म करते हैं। उन्हीं साल्ट को हम डाइजोटेट्स बोलते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। तो जो अर्लियर फॉर्मूला था, पीटर ग्राइस फॉर्मूला, इसमें एक बेंजीन रिंग है जिसके मेटा और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन अटैच है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था और एक नाइट्रोजन के ऊपर H और Cl
प्रेजेंट था। दूसरा केकुले फॉर्मूला था जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग थी, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, और जो Cl है आगे इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था। पीछे आपने आयोनिक फॉर्म देखा होगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट था Cl के साथ, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं बन रहा, लेकिन पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहा था। तो रिजेक्टेड हुआ क्योंकि नो सॉल्ट लाइक फॉर्मूला। यहाँ पे इन दोनों में एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे साल्ट लाइक बिहेवियर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। साल्ट लाइक बिहेवियर यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिससे साल्ट बनेगा वो इन दोनों में दूर दूर तक नहीं है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2Cl, N2Cl की डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो जाती है उसकी वजह से भी यहाँ पे रिजेक्शन हो गई। और फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स इन कपलिंग रिएक्शन, एजो कंपाउंड्स ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एजो कंपाउंड इन कपलिंग रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन हो जाती थी। यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम Cl एज कंपेयर टू एजो कंपाउंड्स। फिर काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉमस्टेड फार्मूला आया और इसी की मॉडिफिकेशन हुई जिसके चलते हमारे को फार्मूला मिला। इन्होंने बेंजीन रिंग के साथ जो नाइट्रोजन अटैच करी थी उसी के साथ यहाँ पे Cl को भी अटैच किया हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N बनाया हुआ था जिसको मॉडिफाई किया गया बाद में, और यहाँ पे अच्छे से शो किया है कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे एक साल्ट बन जाएगा और साल्ट के बाहर जो Cl है नेगेटिव चार्ज के अंदर आएगा, तो इनके बीच में एक आयोनिक अट्रैक्शन होगी जिसके चलते ये जो लीगेंड है इस साल्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है पूरे तरीके से ऑल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा था, और जो IR स्पेक्ट्रम है शोज कर रहा था N ट्रिपल बॉन्ड N की प्रेजेंस को। कंडक्टिविटी भी एक्सप्लेन हो गई क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो कि पीछे उनमें साल्ट लाइक बिहेवियर शो नहीं कर पा रहे थे, वहीं यहाँ पे कंडक्टिविटी एक्सप्लेन हो गई। फिर ड्यू टू साल्ट लाइक स्ट्रक्चर ओनली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो हमने पीछे बात करी थी कि वाटर के अंदर ही ये सॉल्यूबल है, तो यहाँ पे भी ये दिखा पा रहा है साल्ट लाइक बिहेवियर के कारण। और एक्सप्लेन करता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को। आइसोमरिज्म यानी कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ सेम जैसा दिखता है। टू डाइजोटेट्स, डाइजोटेट्स क्या हैं, तो डाइजोटेट्स जो होते हैं RN डबल बॉन्ड NOH होते हैं। ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर जब डाइजोनियम साल्ट जाता है उसी में ये चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आइसोमरिज्म भी दिखाई हुई है और साथ में बताया हुआ है कि कैसे अल्कलाइन मीडियम के अंदर जाके यहाँ पे डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सबसे पहले डाइजोनियम क्लोराइड है, एक सिंपल साल्ट है ये, उसके अंदर जब भी हम NaOH डालेंगे इक्विलिब्रियम जब भी इधर को जाएगा NaOH के साथ या HCl के साथ बैकवर्ड की साइड को, तो यहाँ पे X मतलब यहाँ पे ये जो OH है इसकी जगह ये Cl लग जाएगा, और जब ये आगे की तरफ को जाएगा NaOH की प्रेजेंस में तो सिंपली OH इस Cl को रिप्लेस कर देगा। तो इसी को हम डाइजोटेट्स भी बोलते हैं। यही आइसोमरिज्म को भी शो करता है, सेम ही फॉर्मूला है लेकिन हल्का सा इसमें फर्क है। फिर से NaOH डलेगा यहाँ पे, तो फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस हो जाएगी, तो फिर डाइजो अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे डाइजो हाइड्रोक्साइड इसका नाम आ जाएगा। और एक बार फिर से अगर हम NaOH डालेंगे तो यहाँ पे जो सोडियम है पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पे आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देगी, जिसको हम सोडियम डाइजोटेट भी बोलेंगे। और वैसे ही अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो जैसे जैसे एक एक Cl बढ़ता जाएगा ये वापिस डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ Cl और OH को यानी कि अल्कलाइन मीडियम या एसिडिक मीडियम में हम अगर इसको ले जाएंगे तो हमारे को वेरियस फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। किसके चलते, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के भी चलते और साल्ट लाइक बिहेवियर के भी चलते, और ये सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सोडियम डाइजोटेट है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, सिस फॉर्म में एक तरफ को और ट्रांस फॉर्म में एक दूसरे के अपोजिट। सो यू आर वॉचिंग रजत शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।